ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फिजिक्स में, इसका यूज है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। तो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स में कुछ लॉज हैं, लॉ ऑफ, इसको एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। सपोज फर्स्ट है, सपोज वी हैव अ रियल नंबर am इंटू a टू द पावर n। इसको क्या टू द पावर m, a क्या है, बेस है, m क्या है, एक्सपोनेंट है, या जिसको हम पावर भी बोलते हैं, या जिसको हम डिग्री भी बोलते हैं n को। तो a रेज टू द पावर m, r इन शॉर्ट हम कहते हैं a रेज टू द पावर m, r a टू द पावर m भी बोलते हैं। तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n। इफ बेसेस आर सेम देन वी ऐड एक्सपोनेंट, वी ऐड देयर एक्सपोनेंट। अगर बेस सेम है तो हम उनके एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे। ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज टू द पावर 4 इंटू टू द पावर 6 इज इक्वल टू, दोनों के बेस सेम है, टू द पावर 4 प्लस 6 इज इक्वल टू द पावर 10। ओके, आप इसको अगर इस तरह से करते हैं तो 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू द पावर 10। इसकी जरूरत नहीं है अगर मुझे फार्मूला पता है। इज इक्वल टू ए या माइनस एन। अगर उनके बेस सेम है तो अगर एक्सपोनेंट का डिवीजन हो रहा है तो उनके एक्सपोनेंट सबट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, अगर बेस सेम है, जैसे 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 5। ओके, इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 5। अगर इसको आप जनरली विदाउट फार्मूला को सॉल्व करते तो 5 टू द पावर 3 अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 5 अपॉन 5 इंटू 5 कैंसल, रिजल्ट विल बी 5। तो आप डायरेक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको ऐसे भी देख सकते हैं, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n माइनस n। सेम बेस सेम है, एक्सपोनेंट अगर डिवीजन हो रहा है एक्सपोनेंट को सेपरेट करेंगे। अगर नंबर के मल्टीप्लिकेशन हो रहा है रियल नंबर के, उनके एक्सपोनेंट सम होंगे। थर्ड, एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट। इफ am e raised to the power m and whole raised to the power n, then we multiply the exponent. For example 3 to the 3 square whole square is equal to 3, 2 into 2 is equal to 3, 4 is equal to 81। सेकेंड एग्जाम्पल इसका, फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल इसका एक और लेते हैं। 2 पावर 3 होल टू द पावर 2। एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट, that is 2 3 into 2 that is to the power 6 is equal to 64। ये हो गया आपका, इसका भी। फोर्थ, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। यहाँ पे क्या है, दोनों के एक्सपोनेंट तो सेम है बट उनके बेसिस जो है डिफरेंट है। तो उस कंडीशन में a इंटू बी होल टू पावर m होल टू पावर। फॉर एग्जाम्पल
3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, दैट इज 36। ओके, ये हो गए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। और एक ध्यान रखना है, नेक्स्ट, कोई नंबर a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस m। अगर कोई नंबर न्यूमरेटर में है और उसका एक्सपोनेंट m है, उसके पावर m है, तो अगर वो वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगी तो उसके एक्सपोनेंट उसके पावर माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड, वाइस वर्सा, अगर कोई पावर माइनस m में है, कोई नंबर अगर एक्सपोनेंट उसके माइनस में है, तो अगर उसको न्यूमरेटर में जाएंगे, डिनोमिनेटर सॉरी, अगर उसको डिनोमिनेटर में जाएंगे तो हो जाएगा a प्लस m, यानी प्लस ऊपर है नीचे जा करके माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस ऊपर है तो नीचे जा करके प्लस हो जाएगा। ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 1/2। इसको हम अंडर रूट 64 भी लिख सकते हैं। 64 1/2 मीन्स ये स्क्वायर रूट है, दैट इज इसका वैल्यू होता है 64 1/2। अगर यही 64 क्यूबिक रूट होता तो इसका हो जाता 64 1/3। अगर यही 64 क्वाड्रेटिक रूट होता, दैट इज 64 होल टू द पावर 1/4 होता यहाँ पे। तो 64 इसका वैल्यू अलग, इसका वैल्यू अलग, इसका वैल्यू अलग। ये 464 स्क्वायर रूट 64, ये स्क्वायर रूट है 4 इंटू, लेकिन 4 अगर रूट में है तो ये क्वाड्रेटिक रूट हो गया। अगर रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्यूबिक रूट हुआ। ठीक है, रूट के अंदर 64 है, ये केवल कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो 2 है तो 2 को नहीं लिखते, तो समझ आते हैं 2, ये 1 यहाँ 2 है ऑलरेडी, यानी स्क्वायर रूट है, तो 2 को हम नहीं लिखते हैं, तो समझ आता है अपने आप स्क्वायर रूट है तो 1/2 होगा, क्यूबिक है तो 1/3 होगा। इसका अलग अलग, ये रूट 64 ही है। अगर ये एग्जाम में आपको नहीं सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 64, तो रूट 64 को तो आपने 8 से मालूम है आपको, लेकिन 8 आया कैसे रूट 64 का, वो हम देखते हैं। इसको रूट 64 की वैल्यू आप कहते हैं कि सर रूट 64 इज इक्वल टू 8, कैसे 8 हुआ, आप बोलते हैं 8 इंटू 8 होगा, पेयर में बाहर निकालते हैं। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो अंडर रूट 64, इसको हम लिख सकते हैं 64 1/2, ये यहाँ मैंने लिख दिया इसको। अब इज इक्वल टू 64, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, टू द पावर 1 2 3 4 5 6, that is to the power 6 1/2. According to the fourth law, third law, a exponent to the exponent, exponent of exponent, we multiply the both exponents. In that condition 2 6 into 1/2, so 2 2 3 ja 6 to the power 3, 2 2 ja 4 2 ja 8, आंसर क्लियर। तो रूट 64 का भी आप डायरेक्ट बोलते हैं 8 होगा, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से सेटिस्फाई होता है वो, तो उसकी वैल्यू 8 होती है। उसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि क्यूबिक रूट 64, इसका वैल्यू क्या होगा, क्यूबिक रूट 64 का। ये हमारे एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। तो इसको हो जाएगा आपका 64 होल 1/3, और 64 को हम अभी जस्ट किए हैं 2 to the power 6 1/3, दैट इज टू द एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होगा 1/3, तो 3 2 जा 6, 2 स्क्वायर दैट इज 4, इसका क्यूबिक रूट हो जाएगा 4। 64 का क्यूबिक तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये अगर क्यूबिक रूट है। नंबर 2 फोर्थ पार्ट, 125 minus 1/3, 125 prime factorization of 125, that is 5 into 5 into 5, 5 to the power 3, 5 to the power 3 minus 1/3 is equal to law of exponent a to the power m in a to the power m to the power n, exponent of exponent is equal to multiplication of both exponents,
5 3 इंटू -1/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 5, 1 इंटू 1 दैट इज -1, अगेन 5 टू द पावर -1, ये तो कुछ अच्छा आंसर नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर एक्सपोनेंट माइनस में है तो अगर उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो हो जाएगा a टू द पावर m, जब माइनस में है एक्सपोनेंट किसी भी नंबर का, ये नहीं कि इसका, बहुत से बच्चे ऐसे दे देते हैं -5, रॉन्ग है, ये -5 नहीं होगा, 5 -1 टाइम्स, दैट मींस exponent law, according to law of exponent, a to the power minus m is equal to 1 upon a to the power m, that is 1 upon 5 to the power 1 या 1 upon 5 आंसर। to the power first to the power 2/3 into to the power 1/5 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन फर्स्ट है और एक सेकंड है, सेकंड क्या लास्ट ले लेते हैं, फोर्थ, 7 1/2 इंटू 8 1/2, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का, दोनों का बेसिस सेम है, बेसिस अगर सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, सिंपल। तो 2/3 प्लस 1/5, 1/5, ओके। 2 इनके एलसीएम 15, 3 5 या 15, 5 2 या 10, 5 या 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 to the power 13/15, 2 to the power 15 आंसर। ये दोनों के बेसिस डिफरेंट है, जब बेसिस डिफरेंट है तो सेम a to the power इंटू b to the power m, लेकिन उनके बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो होल टू द पावर m, तो 7 इंटू 8 होल टू द पावर हाफ, तो 7 8 या 56, 1/2, दैट इज अंडर 56 या 50। ये अदर बुक से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके कुछ दो क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट वाले को कर लेते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। 27 फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, 27 upon 64 to the power -2/3, that is 27 prime factorization 3 3 3 3 to the power 3 upon 64 4 4 4 4 to the power 3 to the power -2/3, okay, is equal to 3/3 3/4 whole power 3 and whole power -2/3 is equal to एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट, देखो 3/3 4/3, 3 to the power 3 and 4 to the power 3, तो कॉमन आ गया पावर 3 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें एक ये भी पार्ट है कि a to the power m upon b to the power m then a upon b to the power m, ये कंडीशन। उस कंडीशन से 3 दोनों के बेसिस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है, तो एक्सपोनेंट कॉमन हो गए, तो 3 to the power 4 एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट तो मल्टीप्लाई होता है 3 इंटू -2/3 कैंसल, तब ये हो जाएगा रिजल्ट 3/4 -2। अब हमने क्या कहा था, अगर एक्सपोनेंट ऊपर माइनस है तो डिनोमिनेटर में जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको या तो मैं 1/3 to the power 4 स्क्वायर कर सकते हैं, a to the power -m
नीचे जाके +1 हो गया। इसका मतलब कि ये फ्लिप कर जाएगा और डायरेक्ट आप इसका यूज कर सकते हैं कि 3/4 टू द पावर -2, तो 4/3 स्क्वायर। आप इसको फ्लिप 1/1 करेंगे फ्रैक्शन में, वो फ्लिप भी कर देंगे तो रिजल्ट वही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर 16/9 आंसर। ये हो गया एक क्वेश्चन का, ठीक है। देख लो इसको आप। अब सेकेंड पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट इसको देखते हैं। सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट का है। 243 टू द पावर 3/5 इंटू 25 टू द पावर 3/2 अपॉन 625 1/2 इंटू 8 4/3 इंटू 16 5/4 is equal to 243. The prime factorization of 243 is equal to 7 50 3 3 9 3 27 3 81 3 24 243. Okay, 3 3 3 3 3, that means 3 to the power 5. We may write 242 in the term of factorization of 3, prime factorization of 3, 3 to the power 5, that is 3 to the power 5. 3 to the power 5 whole to the power 3/5 into 25. Prime factorization is 5 square. 25 is equal to 5 prime factorization 5 square. 5 square whole to the power 3/2. अब यहाँ से 6 to the 5 को sorry 5 to the power 4, तो 5 to the power 4 1/2 into we may write 8. तो prime factorization 8, 2 into 2 into 2, that is to the power 3. तो 2 to the power 3 whole to the power 4/3. Again prime factorization of 16, तो 2 to the power 4, that is 5/4. Okay, next एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट इस लॉ के हिसाब से एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 3 to the power 5 into 3 to the power 5 3/5 into 5 square into 3/2 upon 5 to the power 4 into 1/2 into 2 the cube into 4/3 into 2 to the power 4 into 5/4. Cancel 2 cancel, 2 2 ja 4, 3 3 cancel, 4 4 cancel. The output will be 3 to the power 3 into 5 to the power 3, 2 1 ja 2 cancel, that is 3. 5 square into 2 to the power 4 into 2 to the power 5. Okay, is equal to of 3 to the power 3 to the power 3 into 5 to the power 3 अपॉन 2 to the power 4 to the, दोनों के बेस यहाँ पे सेम है, तो 2 to the power 4 plus 5 into 5 square is equal to 3 to the power 3 into 5 to the power 3 upon 2 to the power 9 into 5 स्क्वायर। यहाँ देखिए सेम 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब 5 2, तो 5 3 - 2
5 3 माइनस 2 am upon an बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपॉन 2 to the power 9 इज इक्वल टू 3 to the power 3 इंटू 5 to the power 1 अपॉन 2 to the power 9 इज इक्वल टू 27 इंटू 5 512 5 7 35 5 दूनी के 10 3 13 500 आंसर।